हितार्थ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के पार्ट राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में लोक देवता बुरिया बाबा गौतमेश्वर महादेव, मामादेव, देव बाबा एवं रूपनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से लोक देवताओं के वीडियो बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से ये समस्त वीडियो देख सकते हैं। ये आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल्स को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है हमारे बुरिया बाबा गौतमेश्वर महादेव। बुरिया बाबा को गौतमेश्वर महादेव और गौतम ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। शौर्य के प्रतीक बुरिया बाबा गोड़वाड़ मीणा आदिवासियों के इष्ट देव हैं और इसीलिए गोड़वाड़ मीणा आदिवासी जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। यदि हम इनके मंदिरों के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है नाना रेलवे स्टेशन पाली से 10 किलोमीटर दूर, अर्थात ये सिरोही और पाली जिले की सीमा पर है। तो नाना रेलवे स्टेशन पाली से 10 किलोमीटर दूर सिरोही में सुगड़ी नदी के किनारे पोसलिया करके गांव है, वहाँ पर बना हुआ है। एक पर्वत का उल्लेख भी मिलता है, चोटीला पर्वत। एक और लोक तीर्थ है गौतमेश्वर महादेव, जिनका मंदिर जो है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है। सुगड़ी नदी, जिसे हम गंगा पावनी या गंगा पतित नदी भी कहते हैं, तो सुगड़ी नदी के किनारे पर चमत्कारिक मंदिर का निर्माण मीणा जाति के लोगों द्वारा पूर्ण करवाया गया। तो शुरू किसने करवाया था? गुर्जर जाति के लोगों ने, लेकिन मीणा जाति के लोगों ने इस कार्य को पूर्ण किया था। इनका मेला मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, अर्थात कब आती है मकर संक्रांति? जनवरी में, 14-15 जनवरी को। तो इससे 90 दिन बाद यानी 13 से 15 अप्रैल, तो उस अवधि के बीच में इनका मेला बढ़ता है। और इस मेले की खास विशेषता यह है, इसमें वर्दीधारी पुलिस को मेले में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, अर्थात जो व्यवस्था करती है, जो व्यवस्था बनाए रखती है, वहाँ पुलिस बनाए नहीं रखती है। और कौन बनाए रखता है? वहाँ की मीणा जाति के लोग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जब इनका मेला भरता है 13 से 15 अप्रैल के बीच में, तो मेले के अवसर पर जनजाति समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां सुगड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। यानी जब मेला बढ़ता है तब अपने पूर्वज अगर यानी कि घर में किसी की डेथ हो गई हो तो वो अस्थियां वहाँ पर प्रवाहित कर लेते हैं, तब ये शुभ मानते हैं। वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जिसे गंगा कुंड कहते हैं, और इस गंगा कुंड की यह विशेषता है कि वहाँ का पानी सूखता नहीं है, चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए। भयंकर से भयंकर अकाल पड़े हैं तब भी वहाँ का पानी सूखा नहीं है। और कहा जाता है कि वहाँ पर 2 से 3 मीटर खोदते ही पानी आ जाता है। यहाँ भी कहा जाता है कि वहाँ पर देवी अहल्या और अंजलि की प्रतिमा है और गौतमेश्वर ऋषि लिंगाकार विराजमान है। हाँ, अब और बात करते हैं हम लोक तीर्थ गौतमेश्वर महादेव की। तो गौतमेश्वर महादेव का जो लोक तीर्थ है वहाँ प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे के पास बना हुआ है, जिसे वहाँ का आदिवासी समुदाय यानी प्रतापगढ़ जिले का आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें पाप विमोचक तीर्थ मानते हैं। और वहाँ पर एक कुंड बना हुआ जिसे पाप मुक्ति कुंड या मंदाकिनी कुंड कहते हैं। वहाँ पर लोग स्नान करते हैं और यह मानते हैं कि वहाँ स्नान करने पर पाप मुक्त हो गए।
कहा जाता है कि इस तीर्थ की स्थापना भी ऋषि द्वारा ही की गई थी। वहाँ गौतमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है वह खंडित है, और यहाँ पर जो मेला भरता है वहाँ वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक मेला भरता है। लेकिन अगर अपन बात करें मुख्य मेले की तो वहाँ वैशाख पूर्णिमा को भरता है। इसे मीणा जाति का लक्खी मेला भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मीणा जाति का लक्खी मेला कौन सा है? गौतमेश्वर महादेव। लेकिन राजस्थान का लक्खी मेला कौन सा है? तो केला देवी का, त्रिकुट पर्वत पर पड़ता है। अब अगर हम नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो नेक्स्ट लोक देवता है मामादेव। मामादेव को गांव के रक्षक देवता या बरसात के देवता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक राजस्थान के ऐसे विशिष्ट देवता हैं जिनकी मिट्टी या मूर्ति की पूजा नहीं होकर लकड़ी से बने एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है, जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। और इनको प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। तो ये एक नई बात देखने को मिली। अभी तक हमने जितने भी लोक देवता पढ़े हैं उन सब में हमने वो गौ रक्षक हुए हैं, और लगभग किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सुना था, पर ये पहले ऐसे लोक देवता आए हैं जिनको प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। इनका मुख्य मंदिर जो है वो श्यालोदड़ा सीकर में है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भरता है। अर्थात ये शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे देव बाबा। देव बाबा को पशु चिकित्सा व आयुर्वेद का ज्ञान होने से इनको गुर्जरों व ग्वालों का पालनहार एवं कष्ट निवारक देवता भी कहा जाता है। देव बाबा को पशु चिकित्सा और आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था, तो इन्होंने गुर्जरों व ग्वालों को बहुत मदद करी, इसीलिए उनको पालनहार व कष्ट निवारक देवता कहा जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो भरतपुर जिले के नंगला जहाज में है, और जहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ये भी ध्यान में रखना है, इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी, दोनों ध्यान में रखना है। एक भाद्रपद मास में बढ़ता है और एक चैत्र मास में बढ़ता है। दोनों में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि दोनों की सेम है। देव बाबा के भक्त चतुर्थी व पंचमी को चरवाहों को भोजन कराते हैं, और इसे ही ग्वाला जीमन दावत कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ग्वाला जीमन दावत देव बाबा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है देव बाबा की सवारी, यानी इनका वाहन होता है वो भैंसा होता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, किस लोक देवता का वाहन भैंसा होता है? तो देव बाबा का, और उनके हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी के लिए सवार प्रतिमा होती है, और इनके जो स्थान होता है यानी मंदिर जो होता है वो लगभग थान जो होते हैं वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। नेक्स्ट लोक देवता की बात करें तो नेक्स्ट लोक देवता है हमारे रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का जन्म कोलूमन जोधपुर में हुआ था। जब मैंने आपको पाबू जी को पढ़ाया था तब मैंने इनका उल्लेख किया था रूपनाथ जी का, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी का पुत्र जो हुए वो रूपनाथ जी थे। और मैंने आपको तब बताया था कि पाबू जी जो गायों की रक्षा करते हुए किससे करी थी? देवली चारण करके जो महिला थी उसकी गाय छुड़ाने गए थे। जिंदरा खींची से उनकी लड़ाई हुई थी, जो उनके जिया जी बहन के बहनोई थे। तो उस युद्ध के दौरान बूढ़ो जी और पाबू जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसका बदला किसने लिया? रूपनाथ जी ने। रूपनाथ जी
हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह भी है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में राजस्थान किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी की। इनका मुख्य पूजा स्थल, उनका जो जन्म स्थल है कोलूमंड, कोलूगांव जोधपुर में। दूसरा है सिम्बुदड़ा, नोखा बीकानेर में है।